सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने इकाई फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमारे 2 चैप्टर थे। आज की वीडियो में हम इकाई सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा अध्याय रहेगा थर्ड और इकाई रहेगी सेकंड। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं हम हमारी इकाई 2। हमारी इकाई सेकंड है और उसमें हमारा अध्याय थर्ड है, एक विमीय गति। ठीक है, हमने 2 अध्याय पढ़ लिए हैं। अब हमारे अध्याय 3 है, एक विमीय गति, और इसी का एक नाम और है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, ठीक है, ध्यान रखना क्या है, सरल रेखा में गति। ठीक है, अब ये क्या होती है सरल रेखा में गति, इसको हम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले इसी नोट में हमारा क्वेश्चन फर्स्ट बनता है कि स्थिर विज्ञान, क्या स्थिर विज्ञान और गति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, किस किस को परिभाषित करना है, स्थिर विज्ञान और गति विज्ञान को। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थिर विज्ञान, तो स्थिर विज्ञान क्या है, वह विज्ञान जिसमें हम स्थिर वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो वस्तु स्थिर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, स्थिर विज्ञान के अंतर्गत। तो जैसे इसकी परिभाषा लिखी है, इसमें उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें वस्तुएं कैसी हों, स्थिर या विराम, यानी रुकी हुई, कैसी रुकी हुई अवस्था में होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है गति विज्ञान। तो आप जैसा कि नाम से स्पष्ट समझ ही गए होंगे, गति यानी जिसमें वस्तु क्या है, चलायमान रहेंगी, कभी रुकेंगी नहीं। ठीक है, गतिशील रहेंगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो गति अवस्था में होती हैं। कौन सी अवस्था में, गति मतलब इसी बोलते हैं चलायमान, त्वरित अवस्था में। कौन सी अवस्था में, त्वरित। त्वरित मतलब क्या होता है, गतिशील, चलायमान, चलायमान या त्वरित या गति अवस्था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है कि निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। किसको, निर्देश तंत्र को। इसके प्रकार लिखिए। अब निर्देश तंत्र क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो निर्देश तंत्र यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमें यदि किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस तंत्रों द्वारा हमें क्या उसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, वही क्या है, निर्देश। निर्देश मतलब जानकारी। ठीक है, तंत्र यानी किसी वस्तु की हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा निर्देश तंत्र। अब हम यदि इसको फिजिक्स की भाषा में परिभाषित करें तो कैसे, अथवा वाली परिभाषा देख सकते हैं। अब निर्देश तंत्र वह तंत्र है जिसके सापेक्ष, ठीक है, जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी वस्तु की स्थिति कैसी स्थिति में है वह, और कैसी गतिशील अवस्था में, इनका अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। जब किसी वस्तु की स्थिति और गति की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, इसका निर्देश तंत्र। क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र। अब जैसे यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, कहाँ की ओर, ऊपर की ओर फेंका जाए, तो वह वस्तु कुछ समय पश्चात कहाँ आ जाती है, कुछ समय बाद वह वस्तु कहाँ जाती है, नीचे ही आती है। जब ऊपर की ओर फेंका तो वह वस्तु कहाँ की ओर आएगी, नीचे की ओर। तो क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह वस्तु कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर ही गिरने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी, कौन कौन सी, जैसे लिखा है कि जब नीचे गिरेगी तो सड़क पर खड़े व्यक्ति को वह वस्तु एक सरल रेखा में गति करती हुई मिलेगी। यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह वस्तु ऊपर गई और नीचे आई, उसको कैसी दिखी, सरल रेखा में, कैसी, सीधी सरल रेखा में वस्तु गति करती हुई दिख रही है। लेकिन जबकि कार में बैठे व्यक्ति को वह वस्तु परवलय आकार, कार में मतलब जब कोई व्यक्ति वस्तु को हमने ऊपर फेंका और एक व्यक्ति कार में बैठा है, आगे की ओर गति कर रहा है, ऐसा जा रहा है, तो वह वस्तु कैसी दिखेगी, परवलय आकार। अक्सर आपने देखा होगा या फिर साधारण तौर पर आपने देखा होगा कि यदि आप किसी बस में बैठकर सफर कर रहे हैं और यदि आप उसकी खिड़की से देखेंगे तो जो पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं तो वो हमें कैसे दिखते हैं, गतिशील अवस्था में, कैसे एक चक्कर के टाइप में दिखते हैं। यदि आप नहीं देखा तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जब भी आप खिड़की में से देखेंगे तो पेड़ आपको कैसे दिखेंगे, वृत्तीयकार के दिखेंगे, परवलय आकार के दिखेंगे। इसी प्रकार ये जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी
तो जो व्यक्ति कार में बैठा है वो जब आगे की ओर बढ़ेगा तो यह वस्तु उसको कैसी परवलय आकार की ऐसी दिखेगी। ठीक है, कैसी परवलय आकार मतलब पर्वत के आकार की दिखेगी। ठीक है, तो ये क्या है, निर्देश तंत्र है। अब इसके बाद इसके प्रकार आते हैं। तो निर्देश तंत्र के प्रकार क्या है, तो निर्देश तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का, दो। नंबर 1 जड़त्वीय निर्देश तंत्र और नंबर 2 अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति का नियम का पूर्णता पालन करते हैं। किसकी, न्यूटन गति के। अब न्यूटन गति के 3 नियम हैं, हम उनको अभी आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन गति के नियम का क्या करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आसमान में तारे स्थिर तारे या पृथ्वी की वृत्तीय गति। ठीक है, अब न्यूटन गति के नियम क्या होते हैं वो हम अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा आता है हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या आता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन गति का पूर्णता पालन नहीं करते क्या कहलाते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसे त्वरित निर्देश तंत्र, त्वरित मतलब कोई चलायमान वस्तु। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वस्तु की एकविमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गतियों को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम तीनों गति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सरल रेखा में गति क्या होती है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग बनेगी एक विमीय गति। ठीक है, कौन सी गति, एक विमीय गति, इसी को बोलते हैं सरल रेखा में गति। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में, किसमें, एक सरल रेखा में, ये कोई सरल रेखा है, इसमें गति करती है तो उस वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु क्या है, एक सरल रेखा में गति करती है तो उस वस्तु क्या कहते हैं, एक विमीय गति। तो उदाहरण, सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति, जो पटरी सीधी रहती है उस पर क्या चलती है, रेलगाड़ी, तो उसकी गति। दूसरा, सीधी सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क पर किसकी गति, कार की गति। या फिर ऊंचाई से पृथ्वी तल पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति। यहाँ पर हम छत पर खड़े हैं, नीचे की ओर कोई बॉल फेंकी है तो वो सीधी सरल रेखा में गति करती हुई नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक विमीय गति। ठीक है, एक विमीय मतलब एक दिशा में, नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक विमीय मतलब एक दिशा में। फिर इसके बाद आगे आता है द्विविमीय गति। कौन सी, द्विविमीय, नाम से स्पष्ट है, दो विमीय मतलब दो दिशाओं में, दो विमाओं में या फिर दो दिशाओं में। तो परिभाषित करेंगे, जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है, समतल मतलब कोई सतह ले ली हमने, सतह यानी समतल ही होता है। तो जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो उस वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं, जब कोई वस्तु दो दिशाओं में गति कर सकती है क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। ठीक है, उदाहरण, समतल दीवार पर चलती हुई छिपकली की गति। कहाँ, समतल दीवार पर चलती हुई छिपकली की गति। या फिर कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की गति या कैरम गोटी की गति। जब हम कैरम गोटी खेलते हैं तो उसमें जो गति है, हर कहीं गति क्या करने लगती है, हर कहीं चली जाती है, तो वो क्या कहलाती है, द्विविमीय गति। मतलब जब कोई सतह पर चल रही है तो वो सभी गति क्या कहलाएंगी, द्विविमीय गति। लेकिन यदि समतल पर ही कोई वस्तु सीधी चल रही है तो वह एक विमीय गति कहलाएगी। ठीक है, और यदि 2-3 दिशाओं में ऐसी चल रही है हर कहीं तो वो क्या कहलाती है, द्विविमीय गति। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है त्रिविमीय गति। तो इसका नाम से स्पष्ट है, 3 विमाओं की गति मतलब 3 दिशा में जो गति कर सकती है। तो इस प्रकार गति सदैव आसमान में ही होती है। ठीक है, तो परिभाषित करेंगे, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उस वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति। क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति। तो आकाश में उड़ती हुई पतंग की गति, यानी आकाश में कोई पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, तो वह पतंग क्या है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। ठीक है, ऊपर जा सकती है, इधर जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, रेडियो स्टेशनों पर रेडियो से निकलने वाली तरंगों की गति। मतलब जैसे कि टीवी चला रहा है, टीवी में जो गति तरंग निकल रही वो कहीं भी जा सकती है, ऊपर नीचे, मतलब जो आसमान में गति कर सकती है वो सब क्या कहलाती है, हमारी त्रिविमीय गति कहलाती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।